अस्सलाम वालेकुम, आप डेली स्टोरीज ऑफ पाकिस्तान देख रहे हैं। मैं तलहा सुलहरी हूं और हमारे साथ पीएचडी स्कॉलर अमारा कादरी साहिबा मौजूद हैं। फर्स्टली थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। मैम, हमारे मुआशरे में ये जो जिनसी बेरा रवि और जिनसी भूख में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसकी वजूहात क्या हैं और इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखें, इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसकी कोई वजूहात तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो मेन मैं इसमें बात करूँगी वो वही है कि डिस्टेंस फ्रॉम दी रिलीजियस टीचिंग। हम अपनी इस्लामी जो तालीमात हैं, जो हमारी इक़दार हैं, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। इस्लाम ने जब कह दिया कि जो आप इस्लाम ने तलकीन की है कि आप एक पाकीज़ा ज़िंदगी गुज़ारें। इस्लाम ने अडल्ट्री की एक प्रॉपर पनिशमेंट बताई है। इस्लाम ने शादी को ईज़ी बना के और उसको निकाह को जो है वो ईज़ी बना के उसके एक अच्छे एक वे आउट दिया है। तो जब हम उन चीज़ों से और फिर जैसे इस्लाम ने शुरू में हर चीज़ का माँ-बाप के साथ कैसे रहना है, बहन-भाइयों ने आपस में कैसे रहना है, कज़न्स आपस में कैसे रहें, फिर अगर आप एक सोसाइटी में ऑन द होल हैं, आप मोहल्ले में रहते हैं, अपने नेबर्स के साथ मैं ये इस पर्सपेक्टिव में कर रही हूँ कि एक मेल और फीमेल का आपस में क्या इंटरैक्शन होना चाहिए। फिर जब आप स्टडीज़ के लिए जाते हैं बाहर, वो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें भी एक प्रॉपर कंडक्ट दिया हुआ है कि किस तरह जब कह दिया गया दोनों को हुक्म दिया गया, मर्दों को भी, औरतों को भी, कि अपनी निगाहों को झुका के रखें। तो ये सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, आपको टेम्पटेशन नहीं आती। टेम्पटेशन क्या है? ये शैतानी वसवसा है और शैतान को फिर कुरान में खुला बता दिया गया कि शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। उसने चैलेंज किया अल्लाह ताला को कि मैं तुम्हारे लोगों को, तुम्हारे बंदों को बहकाऊँगा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जो मेरे बंदे होंगे, वो तुम्हारे बहकावे में नहीं आएँगे। कुरान पाक के थ्रू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हमारे सामने एक उनकी हयात मुबारिक है, सहाबा कराम की है, अहले बैत कराम की है, जिसमें हमें जगह-जगह ये लेसन्स मिलते हैं कि हमने ऐसा हमारे पास अगर हम एक लड़की हैं, तो हमारे सामने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का पूरा एक वो रोल मॉडल है हमारे सामने कि एक लड़की की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, जो फरमाती हैं कि औरत का जो ज़ेवर है वो हया है। तो इतनी बड़ी बात कर दी। तो अब जब और फिर अगर हम मर्दों की तरफ जाएँ, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह और इस तरह सहाबा कराम हैं हमारे पास। फिर उसके बाद हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो लाइफ़ है वो हमारे सामने है। हम एज़ अ अब यहाँ उनको हम एक एज़ अ मर्द ले रहे हैं। तो दो हम अल्लाह ताला ने हमें दोनों तरह से तरीके भी बता दिए, फिर अपनी उम्मत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपनी एक वे में भी बता दिया कि बाप कैसा होना चाहिए, शोहर कैसा होना चाहिए, औरतों से कैसे बात करनी है, निगाह झुका के बात करनी है। तो ये सारी कोड ऑफ कंडक्ट है। तो सबसे बड़ी वजह तो मैं कहूँगी कि इस हमारी इस्लामी तालीमात से दूरी है, जो हमने बच्चों को अब हमने समझ लिया कि इस्लामी तालीमात शायद हमारे बच्चों को मौलवी बना रही है, या अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम हमने सिर्फ़ कुरान पाक को एक अरबी में बरकत या दम करने के लिए रख दिया, लेकिन हमने अपने बच्चों को नहीं बताया कि वो कारी साहब जो आपको पढ़ाने भी आते हैं, कि वो कारी साहब आपको ट्रांसलेशन के साथ बताएँ कि इस सूरत में औरतों के लिए सूरत नूर है, जिसमें पूरा फिर सूरत अहज़ाब है, सूरत निसा है, इसमें और बहुत सारी ऐसी हैं जिसमें स्पेसिफ़िकली औरतों और मर्दों को उनके सारे कैसे उन्होंने आपस में रहना है एज़ अ सोसाइटी, वो सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो सबसे बड़ी वजह तो मैं इसको ये कहूँगी। फिर उसके बाद उसी में हम आ जाता है, देखें जब हम बात करते हैं कि अ, नफ्स के वरगलाने में हम आ गए, तो वो इसीलिए कि हम कमज़ोर हैं, हम दिमागी तौर पे कमज़ोर है। जो नेशन दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाती है, फिर वो इसी तरह के मैं तो यही कहूँगी कि शैतान के नरगे में आ जाती है, क्योंकि वो दिमाग खाली होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता। हमने अपने बच्चों फिर इसमें सबसे एक और वजह जो मैं कहूँगी डेफ़िनेटली वो हमारे जो मुआशरती और मुआशी मसाइल हैं। सोशल मसाइल भी हैं, इकोनॉमिक मसाइल भी हैं। ये 2 भी बहुत ज़्यादा रीज़न बनती हैं जिससे बच्चा स्ट्रेस में जाता है। अब आप देखें मुआशरती मसाइल बहुत सारे हैं। हमने शादी के लिए एक बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसीजर बना दिया है। फिर उसके बाद मैं इस जगह पे कहूँगी कि माँ-बाप अ, को इसमें बहुत ज़्यादा इस आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा उनको उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई है। एक टाइम था जब माँ-बाप के सामने जो बच्चे होते थे वो सोशली बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थे। उनके पास एक क्लिक के साथ सोशल मीडिया नहीं था कि वो जो चाहें, जो जानना चाहें वो उनको मिल जाता है। तब वही मालूमात होती थी जो माँ-बाप ने चाहनी है या टीचर्स ने चाहनी है तो बच्चों तक पहुँचनी है। लिमिटेड एक्सेस थी।
अभी क्या, और फिर इस लिमिटेड एक्सेस में सबसे बड़ा हमारा जो नुकसान हुआ है वो ये हुआ है कि अनएथिकल कंटेंट हम बच्चों को उनसे नहीं बचा पा रहे। एक बच्चा जिसको हाथ में माँ मोबाइल दे देती है, और वो चूंकि उसने घर के काम भी करने हैं, शायद वो जॉब भी कर रही है, किचन के काम भी करने हैं, तो उसको वो रोते हुए बच्चे या बच्ची को चुप कराने के लिए वो मोबाइल मिलता है, वो उसको उठा के पकड़ा देती है, और वो ये नहीं देखती कि वो जब वो स्क्रॉल अप किया जा रहा है, स्क्रॉल डाउन कर रहा है, या वो क्या कंटेंट अचानक से, बेशक वो कोई बच्चों वाला ही यूट्यूब पे चैनल देख रहा है, कोई कार्टून्स देख रहा है या कुछ भी ऐसा देख रहा है, लेकिन अचानक अगले क्लिक में उसके सामने कौन सा कंटेंट आ सकता है। तो इसके लिए पेरेंट्स की और स्पेशली मदर्स की, माओं की, ऐसे ही अल्लाह ताला ने माओं के कदमों में जन्नत नहीं रख दी, उनकी ट्रेनिंग उनको खुद, मतलब माँ की ट्रेनिंग इसलिए अब ज़रूरी है कि वो सोशल मीडिया की यलगार से अवेयर हो, कैसे पेरेंटल कंट्रोल रखा जा सकता है फ़ोन पे, उसको खुद पहले पता हो ये चीज़ें कि क्या-क्या आजकल मुआशरे में, देखिए जब तक हमें किसी बुराई का नहीं पता होगा ना अच्छी तरह, हम उसकी रूट कॉज़ में नहीं जाएँगे, फिर हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम कैसे उसको ख़त्म, तो माँ को पता हो कि आजकल बच्चों में क्या-क्या बुराइयाँ हैं। और ये ना माँ सोचे कि नहीं मेरा, आजकल कई माएँ ऐसी हैं जो कहती हैं नहीं मेरा बच्चा या बच्ची ऐसा नहीं कर सकती, मैं तो वो कर ही नहीं सकती। देखिए, शैतान किसी को किसी भी टाइम वर्गला सकता है। तो माँ-बाप की बड़ी, वो जिसे कहते हैं ना, शेर वाली नज़र होनी चाहिए कि वो बच्चे के साथ अ, दोस्ताना माहौल भी रखें। अब कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो फिर डाँट, बेजा सख्ती, ये भी बच्चों को रिवॉल्ट की तरफ ले जाती है, बागी बना देती है। आपने बच्चों से इतनी सख्ती नहीं करनी कि वो बच्चा आपसे डिस्कस करना छोड़ दे। अगर बच्चे ने कोई गलती, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आपका बच्चा कोई गलती या बच्ची कोई गलती करती है, तो इंस्टेड कि आप उसको स्कूल से उठा लें, कॉलेज से उठा लें, यूनिवर्सिटी से उठा लें, आप उसको समझाएँ कि आपने ये गलती की है, अब इस तरह आपने कर दिया, और दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। गलती किसी भी, देखे ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ने अल्लाह ताला का वो शैतान के वरगलावे में आ गए, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ताला ने पनिशमेंट के लिए इस दुनिया में भेज दिया। लेकिन फिर उन्होंने तौबा की और अल्लाह ताला ने माफ़ किया, और अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा कि आप तो, अल्लाह ताला अपने बंदों को कहता है तुम कितना बड़ा मर्ज़ी गुनाह कर लो, मैं तुम्हें माफ़ करूँगा। तो फिर माँ-बाप क्यों नहीं? तो माँ-बाप को चाहिए जब आपका बच्चा, या चूँकि देखिए आजकल आप देख रहे हैं, अभी रिसेंटली जो इश्यूज़, मैं किसी एक को टारगेट नहीं करूँगी, लेकिन सुसाइड अटेम्प्ट्स लड़कियाँ करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर होता है अब हमने गलती कर ली और पीछे हमारे माँ-बाप, सोसाइटी हमें क्या कहेगी? एक तो देखिए माशरती जो इतना बड़ा एक बोझ है, दबाव है ना, ये ख़त्म होना चाहिए, और इसको सबसे पहले ख़त्म पेरेंट्स ही करेंगे। वालिदैन पीछे, अगर आपके बच्चे ने या बच्ची ने गलती कर ली है, तो उसको स्नब करने की बजाय, या उसको बिल्कुल कि तुम तो बस, तुमने तो ये हमारी ये कर दिया, वो कर दिया, बल्कि उसको समझाएँ कि गलती ज़रूर हुई है। अल्लाह ताला तो बड़े-बड़े गुनाह माफ़ कर देता है। लेकिन तब जब वो बच्चा भी तौबा करने पे आए, तो बच्चे को तौबा की तरफ माइल करना भी पेरेंट्स की ही ज़िम्मेदारी है। आजकल पेरेंट्स जब ये कह के, या मैं टीचर्स का बहुत बड़ा रोल इसमें है। आजकल हमारे इंस्टीट्यूशन में देखें, जब उसी चीज़ को रुझान दिया जाएगा, ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं किसी को नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वहाँ एडमिशन इस बेस पे लिया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में कितने कॉन्सर्ट्स होते हैं, कौन-कौन फेमस पर्सनैलिटीज़ आती हैं। तो अगर जब म्यार ही है, और पेरेंट्स भी बच्चों को ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में जाने देते हैं, और देने के बाद आपका बच्चा अगर कुछ करता है, तो सिर्फ़ उस बच्चे का कसूर नहीं है, क्योंकि आपने उसको उस माहौल में भेजा। बराबर के शरीक हैं वो। पेरेंट्स, टीचर्स, मतलब आप आज की जनरेशन को अकेला कसूरवार नहीं कह सकते, क्योंकि जिस इंस्टीट्यूशन में भेज रहे हैं आपको पता है, माँ-बाप विज़िट करके गए होंगे, उनको पता है भई इस यूनिवर्सिटी में तो ऐसे हो रहा है। तो आप सोचिए, ऐसी अपने बच्चे को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी भेजना है, तो पहले देखें कि ये क्या, मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूँ, और क्या ये यूनिवर्सिटी का माहौल, इस स्कूल का माहौल, कॉलेज का माहौल उसके मुताबिक है। तो ये बड़ी, फिर चेक एंड बैलेंस देखें, आपका बच्चा, बच्ची, बच्ची नहीं, मैं बच्चे की भी बात करती हूँ। देखिए आजकल लड़के भी, ड्रग एडिक्शन कितनी हो गई है, तो अब वो क्यों? क्योंकि माँ बाप ने डांट दिया। इसमें घरेलू अदम इस्तेकाम, जो घर में माँ बाप की लड़ाइयाँ हैं, मैं इसको इतना बड़ा नुकसान कहूँगी अपनी सोसाइटी के लिए, कि अल्लाह ताला ने माँ-बाप का रुतबा इसीलिए बड़ा किया है कि जब वो माँ-बाप बन जाते हैं, तो उन पे बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है।
لیکن جب ان کی آپس میں دیکھیں وہ ماں باپ بن, ایک تو ماں باپ بننا آپ میرے نزدیک تبھی چاہیے جب آپ کو لگے یو آر ایلیجیبل ٹو بی جی بالکل. شادی تب کریں جب آپ کو لگے یو آر میچور انف ٹو بیئر ادر پرسن, ادر پارٹنر, آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں, آپ کے اندر ٹالرنس ہے, آپ ساری چیزیں مینج کر سکتے ہیں, یہ میچورٹی آپ کی لیول آ گیا ہے, تب شادی ہو. پھر اس کے بعد دوسری چیز کہ آپ ماں باپ بن رہے ہیں تو آپ وہ ذمہ داری نبھا سکتے ہیں. کیسے کہ آپ نے ایک ایکسٹرا ٹائم دینا ہے, آپ نے چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے, باپ نے بھی ماں نے بھی. ماں کی رسپانسبلٹی اس لیے زیادہ ہے کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. تو اللہ ایسے کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بھی نہیں دی کہ ایسے بس اٹھا کے ماں کو کہہ دیا تمہارے پاؤں کے تلے جنت ہے. یہ ماں ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام جیسی پرسنالٹی بھی بنانی ہے, اور یزید کی بھی ماں تھی تو وہ اس نے یزید بنا دیا. تو ماں ہی بنا سکتی ہے ایک اچھا انسان, اس سوسائٹی کو, وہ مرد ہے یا عورت ہے. تو ماں کا بہت بڑا کردار ہے. ماں کو پہلے خود ٹریننگ کی ضرورت ہے, کیا کانٹینٹ میں دیکھ رہی ہوں جو میرے بچے پہ اثر انداز ہو سکتا ہے, کیا کانٹینٹ میں آپس میں کسی سے گفتگو کر رہی ہوں, پھر ماں باپ دونوں آپس میں کیا گفتگو کر رہے ہیں, وہ بچے پہ کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے, یہ بہت بڑا ہے. تو بیسیکلی گھریلو مسائل کو میں, کیونکہ دیکھیں آپ کی جب بیک مضبوط ہوتی ہے نا, ایک بچہ گھر سے کانفیڈنس کے ساتھ آ رہا ہے, مجھے گھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, کیونکہ یہ نفسیاتی مسئلے سارے یہیں سے آتے ہیں. سٹریس بہت بڑی ریزن ہے اس جو, کیونکہ جب آپ گھر میں مسئلے ہیں تو آپ باہر آ کے اسکیپ لوگے, پناہ. لڑکیاں ہیں ان کو گھر میں اچھے طریقے سے اگر نہیں وہ ماحول دیا جاتا, بھائی کا پیار, باپ کا پیار, پھر عزت, رسپیکٹ جو ایک لڑکی کو ہماری اسلام نے دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تشریف لاتی تھی, آپ ادب سے کھڑے ہوتے تھے, محبت سے کھڑے ہو جاتے تھے. مطلب پھر ان کے لیے اپنی چادر بچھانی, ان کو اتنا احترام دینا. تو یہ صرف ان کا اس لیے ایکٹ نہیں تھا کہ وہ اپنی محبت اپنی بیٹی سے جتا رہے ہیں, بالکل نو ڈاؤٹ بہت محبت ہے, لیکن ساتھ اپنی امت کو میسج دے رہے ہیں کہ بیٹی کی عزت اسلام میں ایسے ہے. اور پھر آبویسلی پھر بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ہی بنتی ہیں جب ان کی تربیت ایسے ہوئی ہے جن کی ماں حضرت خدیجہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہوں, اور پھر وہ لیڈی جس نے بزنس چلایا ہے, پہلی بزنس ویمن انٹرپرنور ہیں, ٹھیک ہے, وہ لیڈی تربیت کر رہی ہے اپنی بیٹی کی. تو پھر آپ سوچیں جس کو بزنس کا بھی پتا ہے, جس نے میل ڈیلنگ بھی کی ہے کیونکہ انہوں نے غلام رکھے ہوئے تھے, تو کیسے میرا کتنے پیسے آ رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے, تو وہ عورت نے دیکھا میل سے کیسے بات کرنی ہے. کہیں اسلام میں نہیں ہے کہ آپ مرد سے بات نہ کریں, آپ مرد کے کسی ایسی جگہ پہ مخلوط تعلیم نظام جو یہ کمبائن ہے نہ پڑھیں, ہر جگہ ہے, لیکن اس آپ جائیں اپنا کردار اپنے ساتھ رکھیں, یہ بڑی بات ہے. میم لاسٹ میں یہ جو یوتھ جو ہے, ساری تو نہیں, جو بیڈ ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, ان کو آپ کیا میسج دیں گے؟ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی اپنی یوتھ کو کہ دیکھیں, پھر وہی بات ہے, جو ٹیمپٹیشن ہے نا, اور یہ ورلڈلی پلیئرز ہیں, یہ کچھ ٹائم, چند دن, زیادہ زیادہ مہینے, اس سے زیادہ نہیں ہے, لیکن آپ کے سامنے گول ہونا چاہیے, لانگ ٹرم گول, کہ آپ نے کیا اچیو کرنا ہے. جو جتنا سوشل میڈیا 5th جنریشن وار ہے, اور کسی بھی صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا کہ اگر آپ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو نوجوان نسل کو تباہ کر دیں. اور ہماری نوجوان نسل کو سوشل میڈیا, آپ جتنا ان ایتھیکل کانٹینٹ اس ٹائم موجود ہے اور پھر اس کو آگے شیئر کیا جا رہا ہے, اس پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں. میں ٹک ٹاک کو برا نہیں کہتی, لیکن ٹک ٹاک کا مقصد کوئی پازیٹیو لیں آپ اپنے. میرا نوجوان نسل کو صرف یہ ایک پیغام ہوگا, اپنا جو ٹائم بھی آپ کہیں لگا رہے ہیں, کیونکہ ٹائم از اونلی منی, کچھ بھی اور نہیں ہے, صرف یور ٹائم از دا منی. آج چلا گیا واپس نہیں آئے گا, اس ٹائم کی قدر کریں. آپ ایک ویڈیو بھی اپنی پوسٹ کر رہے ہیں تو سوچیں کہ اس سے مجھے کوئی فائدہ ہوا, اس سے میں نے سوسائٹی کو کیا فائدہ دیا. تو سوچ سمجھ کے کچھ بولنا ہے, کچھ پوسٹ کرنا ہے, سوچ سمجھ کے کریں. اور ہمیشہ ایک چیز یاد رکھیں کہ لوٹ کے جب ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا ہے, تو اس کا بتایا ہوا راستہ جس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی نگاہیں جھکائیں, آپ سے آپ کی نگاہوں کا سوال ہوگا, آپ سے کسی دوسرے کا سوال نہیں ہوگا. اور سب سے دوسری بڑی بات یہ کہ آج کل کسی بھی قوم نے ترقی کرنی ہے تو تعلیم اس کی بنیاد ہے. آج کل ہماری نوجوان نسل شارٹ کٹس
اور چیزوں میں پڑ گئی ہے, کتنی جلدی ارننگ ہو جائے اور اس کے لیے پھر وہی سوشل میڈیا کا یوز. لیکن وہ اچھی بات ہے, آبویسلی آپ کو ارننگ بھی کرنی چاہیے, لیکن کیا آپ اسکل سیکھ رہے ہیں؟ اور اس کے لیے سب سے بڑی چیز آپ کا وہی تعلیمی درسگاہ ہے, آپ کا اسکول, آپ کا کالج, آپ کی یونیورسٹی ہے, جس میں وہ ٹائم دیں جو ٹائم مانگا گیا ہے. اگر آپ وہ ٹائم نہیں دیں گے نا اپنے جو آپ اسٹڈیز میں نہیں دے رہے, تو کل کو جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کے پاس وہ میموری میں وہ جگہ خالی ہوگی کہ اس ٹائم مجھے ٹیچر نے کیا لیکچر دیا تھا, یا میں نے اس ٹائم کیا کام کیا تھا جو میرا پریکٹیکل لائف میں کام آ سکتا. تو یہ نوجوان نسل کو میرا پیغام ہے, اپنے وقت کی قدر کریں اور کوشش کریں کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو کل کو جب آپ خود سوچ رہے ہو نا اپنی میموریز, تو آپ اپنی نظروں میں گر جائیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. اگین تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. جی تو ناظرین, پی ایچ ڈی اسکالر ڈاکٹر امارا قادری کا انٹرویو آپ نے ملاحظہ کیا. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور ہمارے چینل ڈیلی اسٹوریز آف پاکستان کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.